हेलो, नमस्ते स्टूडेंट्स। आज हम वायुदाब की पेटियाँ प्रेशर बेल्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले ज्ञान चेतना चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब द चैनल। आज हम पढ़ेंगे वायुदाब की पेटियाँ। पृथ्वी की सतह पर कुल 7 वायुदाब की पेटियाँ पाई जाती है। 7 प्रेशर बेल्ट्स होते हैं पृथ्वी पर। संपूर्ण ग्लोब को हमने 7 वायुदाब की पेटियों में विभाजित किया है। सबसे जो मिड में है वो है विषुवत रेखीय न्यून वायुदाब की पेटी। जो है फर्स्ट है, ये जो क्या है, ये वाली पेटी है, विषुवत रेखीय न्यून वायुदाब की पेटी कहलाती है। और ये भूमध्य रेखा 0 डिग्री से, आप देख, 0 डिग्री से 5 डिग्री उत्तरी व 5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध, ये दोनों में पाई जाती है। विषुवत रेखीय न्यून वायुदाब की पेटी ये बीच में होती है। यहाँ पर सूर्य की सीधी किरणें पड़ती है। वर्ष भर तापमान बहुत अधिक रहता है इस पेटी में। और ये सूर्य के उत्तरायण व दक्षिणायन होने पर इसका स्थानांतरण भी उत्तर व दक्षिण में होता रहता है। और जो 0 डिग्री से 5 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांश से इसको हम डोल ड्रम या शांत पेटी भी कहते हैं, क्योंकि ये 0 डिग्री से 5 डिग्री के इसको हम डोल ड्रम या शांत पेटी भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर तापमान ऊंचा रहता है साल भर और वायु गर्म होकर ऊपर उड़ती रहती, और यहाँ पर शांत वातावरण रहता है, इसलिए इसको हम डोल ड्रम कहते हैं। और इसको शांत पेटी के नाम से भी जानते हैं, 0 डिग्री से 5 डिग्री उत्तरी और 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को। और यह संख्या में एक ही पाई जाती है। फिर हमारी दूसरी है दक्षिणी उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी। अब दक्षिणी उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी ये वाली पेटी कहलाती है। ये जो पेटी है ये दक्षिणी उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी कहलाएगी। और ये इसी तरह ये उत्तरी उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी भी है, ये इस तरह, ये यहाँ पे हम देख सकते हैं। तो ये जो पेटी है वो 30 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांशों, उत्तरी व दक्षिणी अक्षांशों के मध्य ये होती है, ये वाली पेटी उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी। और ये विषुवत रेखा के दोनों ओर एक एक उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी हम देख सकते हैं। यहाँ पे 30 डिग्री से 35 उत्तरी और 30 डिग्री से 35 डिग्री दक्षिणी, ये दोनों ही कहलाती है। तो ये तो है उत्तरी उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी, और ये है दक्षिणी उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी कहलाती है। और उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी गतिजन्य वायुदाब पेटी होती है। और इन दोनों ही पेटियों को हम अश्व अक्षांश भी कहते हैं। अश्व अक्षांश मतलब हॉर्स लैटिट्यूड भी कहलाती है ये दोनों पेटियाँ, क्योंकि जब पुराने ज़माने में व्यापारी जब जहाज़ में इंग्लैंड से ऑस्ट्रेलिया जाते थे घोड़ों को भर के लेकर, तो ऑस्ट्रेलिया के समीप जो मकर रेखा को प्रशांत महासागरीय पेटी में जाकर ये फंस जाते थे, तो वहाँ पे ये जहाज़ को बचाने के लिए बहुत सारे घोड़े समुद्र में फेंक देते थे, तो इसलिए इनको अश्व अक्षांश भी कहते हैं। और अश्व अक्षांश दोनों गोलार्धों में कर्क एवं मकर रेखाओं 30 डिग्री तथा 35 डिग्री अक्षांशों के बीच में ये पाए जाती है। और ये उच्च वायुदाब के क्षेत्र होते हैं अश्व अक्षांश। तो इसको हम हॉर्स लैटिट्यूड भी कहते हैं इन दोनों को। और इस पेटी में उच्च वायुदाब होने के कारण वायु का क्षैतिज प्रवाह नहीं होता है। क्षैतिज प्रवाह, ऐसे प्रवाह नहीं होता है, क्षैतिज प्रवाह, हॉरिजेंटल प्रवाह नहीं होता है। और इस पेटी का मौसम स्वच्छ व मेघ रहित होता है, मतलब
आसमान साफ होता है और ये विश्व के सभी उष्ण मरुस्थल इसी पेटी में महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में पाए जाते हैं। जो विश्व में जितने भी जो मरुस्थल है वो इसी पेटी के पश्चिम में पाए जाते हैं। फिर नेक्स्ट है तीसरी उत्तरी उपोष्ण उच्च उत्तरी ये नेक्स्ट है हमारी ये हो रही है ये उत्तरी उपध्रुवीय न्यून वायु दाब की पेटी ये, और ये दक्षिणी उपध्रुवीय न्यून वायु दाब की पेटी। सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट्स ये कहलाती है सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, ये दोनों वाली पेटी ये कहलाएगी, ये दोनों 4th एंड 5th नंबर की। तो यहाँ पे इस पेटी में ये 60 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांशों उत्तरी व दक्षिणी गोलार्ध में पाई जाती है। ये 60 डिग्री और ये 65 डिग्री, ये 60 डिग्री और ये 65 डिग्री, तो दोनों ही गोलार्धों में 60 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांशों के बीच में पाई जाती है। इस पेटी में न्यून वायुदाब की अनेक कोशिकाएं या केंद्र होते हैं। इन पेटियों के दोनों ओर उच्च वायुदाब की पेटियां भी पाई जाती है और तापमान के प्रभाव से ध्रुवों पर उच्च वायुदाब बना रहता है इस पेटी में। तो ये पेटी में तापमान जैसे समान रहता है। फिर नेक्स्ट है हमारी दक्षिणी ध्रुवीय उच्च वायुदाब की पेटी ये, और उत्तरी ध्रुवीय उच्च वायुदाब की पेटी ये दोनों। नेक्स्ट है हमारी ये दक्षिणी ध्रुवीय उच्च वायुदाब की पेटी ये यहाँ पर, और उत्तरी ध्रुवीय उच्च वायुदाब की पेटी ये यहाँ पर पाई जाती है। और ये दोनों गोलार्धों में 66.5 डिग्री से 90 डिग्री यहाँ तक दोनों ही गोलार्धों में पाई जाती है। और यहाँ पे सूर्य की किरणें नहीं पहुँच पाती है। हम जानते हैं कि पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है और 66.5 डिग्री का वो कोण बनाती है, तो सूर्य की किरणें यहाँ पर नहीं पहुँच पाती है, जिससे यहाँ पर रातें बहुत ही लंबी होती, कभी कभी तो 6 महीने की भी होती है। तो इन पेटियों का विस्तार आर्कटिक व अंटार्कटिक वृत्त पर पाया जाता है। तो ये जो उत्तरी ध्रुव होता है इसको हम ये उत्तरी ध्रुव है, इसको हम आर्कटिक वृत्त कहते हैं, और जो ये दक्षिणी ध्रुव है इसको हम अंटार्कटिक वृत्त कहते हैं। तो ये दोनों ही आर्कटिक वृत्त और अंटार्कटिक वृत्त पर ये दोनों पेटियाँ पाई जाती है। और यहाँ पर सदैव हिमाच्छादित रहता है, मतलब यहाँ पे बर्फ़ ही बर्फ़ जमी रहती है, क्योंकि सूर्य की किरणें नहीं पहुँच पाती, तो यहाँ पे बर्फ़ जमी रहती है। और इन पेटियों में ध्रुवीय पवनों का भी प्रभाव रहता है और ध्रुवीय वायु राशियों की उत्पत्ति भी इन्हीं पेटियों में होती है। तो इस प्रकार पृथ्वी का जो ग्लोब है उसको 7 वायुदाब की पेटियों में विभाजित किया गया है। अब जो अभी यहाँ पे आर्कटिक वृत्त और अंटार्कटिक वृत्त में क्या ठंडा रहता है, बर्फ़ जमी रहती है, तो ये बहुत ही ठंडे स्थान होते हैं। तो आज हमने प्रेशर बेल्ट्स के बारे में जाना। धन्यवाद।